दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। यह विषय है सोच की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो आज है वह आपकी सोच का नतीजा है? आपकी सोच ही वह नींव है जिस पर आपका भविष्य बनता है। यह वह ताकत है जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है या फिर आपको एक ही जगह पर ठहरा सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी सोच को सख्त बना सकते हैं, कैसे आप अपने दिमाग की असीमित शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, सोच एक ऐसी शक्ति है जो हर इंसान के पास होती है। यह वह बीज है जो आपके मन के खेत में बोया जाता है। अगर आप सकारात्मक सोच के बीज बोते हैं तो आपको सफलता, खुशी और समृद्धि का फल मिलता है। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच के बीज बोते हैं तो निराशा, डर और असफलता आपके हिस्से में आती है। सवाल यह है कि आप अपने मन के खेत में कौन सा बीज बो रहे हैं। सोच का जादू यह है कि आपको वह बनने की ताकत देता है जो आप बनना चाहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा दिमाग हर दिन लाखों विचारों को प्रोसेस करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इन विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं? जी हाँ, आप अपने दिमाग के मालिक हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि आपको किन विचारों को पनपने देना है और किन्हें बाहर निकाल फेंकना है। सकारात्मक सोच वह ईंधन है जो आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने लिए नई संभावनाएं खोलते हैं। आप समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखते हैं और हर चुनौती में एक अवसर तलाशते हैं। सकारात्मक सोच आपको डर से आज़ादी देती है, आपको आत्मविश्वास देती है और आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की हिम्मत देती है। लेकिन सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप समस्याओं को नज़रअंदाज करें। इसका मतलब है कि आप समस्याओं को एक नए नज़रिए से देखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा तो सकारात्मक सोच आपको यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि मैंने अभी तक सही रास्ता नहीं ढूंढा, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा। यह सोच आपको हार मानने से रोकती है। पावर ऑफ थिंकिंग का मूल मंत्र है आपके विचार आपका भविष्य बनाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक सत्य है। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप उन विचारों को नियंत्रित करते हैं या वे आपको नियंत्रित करते हैं। जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज का दिन बहुत अच्छा होगा, तो क्या आपका मन उत्साह से नहीं भर जाता? और अगर आप सोचते हैं आज कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो क्या आपका दिन उदासी में नहीं डूब जाता? और यही है सोच की ताकत। यह सोच ही हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय खुश या हर समय को नज़रअंदाज करें। सकारात्मक सोच का मतलब है हर चुनौतियों में एक अवसर देखना। यह वह नज़रिया है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है। पावर ऑफ थिंकिंग हमें बताती है कि हमारी सोच एक बीज की तरह है। अगर आप अच्छे विचार बोते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक विचार बोते हैं तो आपको जीवन कांटों से भरा होगा। सकारात्मक सोच सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने आप पर विश्वास करने लगते हैं। आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं और यह आत्मविश्वास आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। क्या आप जानते हैं कि सकारात्मक सोच आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है? जब आप तनाव से मुक्त रहते हैं और सकारात्मक विचार रखते हैं तो आपका शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं। सकारात्मक सोच आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह आपको हार न मानने की ताकत देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोग हमेशा सकारात्मक सोचते हैं? वे असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं। वे हर बार गिरने के बाद उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ थिंकिंग हमें यही सिखाती है, असफलता अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। पावर ऑफ थिंकिंग हमें बार बार एक बात सिखाती है, आपके विचार आपके जीवन की नींव है। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं, आप जो कल्पना करते हैं वही आप हासिल करते हैं। यह कोई जादू नहीं है बल्कि एक सच्चाई है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग सालों से अपनाते आ रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी लक्ष्य के बारे में गहराई से सोचते हैं तो आपका मन उस दिशा में काम करने लगता है? मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप दिन रात यह सोचते हैं कि यह बहुत मुश्किल है, मैं असफल हो जाऊंगा, तो क्या होगा? आपका मन डर और संदेह से भर जाएगा और आप शायद कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं यह चुनौतीपूर्ण है लेकिन मैं इसे कर सकता हूं, तो आपका मन समाधान ढूंढने लगता है। आप नए विचार के लिए खुल जाते हैं और आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बहने लगती है। पावर ऑफ थिंकिंग हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं तो वहाँ सुंदर फूल खिलेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक विचारों को पनपने देते हैं तो वह बगीचा कांटों और जंगली घास से भर जाएगा। सवाल यह है
आप अपने दिमाग के बगीचे में क्या बोलना चाहते हैं। सकारात्मक सोच सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह वह ईंधन है जो आपको आपके सपने तक ले जाता है। पावर ऑफ थिंकिंग हमें सिखाती है सकारात्मक सोच न केवल आपके मन को शांति देती है बल्कि आपके जीवन को कई तरह से समृद्ध बनाती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने आप पर विश्वास करने लगते हैं। आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है। अगर आप सोचते हैं मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, तो आप आत्मविश्वास के साथ वहाँ जाते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं शायद असफल हो जाऊँगा, तो आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। सकारात्मक सोच आपको वह ताकत देती है जो आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच आपके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका तनाव कम होता है, आपका दिमाग शांत रहता है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने साबित किया है कि सकारात्मक सोच वाले लोग लंबे समय तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं। पावर ऑफ थिंकिंग हमें बताती है जब हम सकारात्मकता को अपनाते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों एक बेहतर संतुलन में काम करते हैं। सकारात्मक सोच आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह आपको हार न मानने की ताकत देती है। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वे वैज्ञानिक हो, उद्यमी हो या कलाकार, सभी ने एक बात पर विश्वास किया, अगर आप इसे सोच सकते हैं तो आप इसे हासिल भी कर सकते हैं। पावर ऑफ थिंकिंग हमें यही सिखाती है कि हमारे सपने तब तक असंभव नहीं है जब तक हम उन्हें हासिल करने की सोच रखते हैं। लेकिन रुकिए, क्या सकारात्मक सोच इतनी आसान है? क्या हम हर समय सकारात्मक रह सकते हैं? जवाब है नहीं। जीवन में चुनौतियाँ आती है, असफलता आती है, नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में बार बार घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन पावर ऑफ थिंकिंग हमें सिखाती है कि नकारात्मक सोच एक जाल है और हम इस जाल के बाहर निकल सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा? अगर जवाब नहीं है तो उस विचार को तुरंत बाहर निकाल दीजिए, उसे एक कागज़ पर लिखकर फेंक दीजिए या अपने मन में एक सकारात्मक विचार से उसे बदल दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता तो उसे बदल कर कहिए मैं इसे सीख सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं उस पहले कदम की जो आपकी सोच को नियंत्रित करने में मदद करेगा, आत्म जागरूकता। पावर ऑफ थिंकिंग में बताया गया है कि अपने विचारों को बदलने का पहला कदम है अपने विचारों को समझना। आप क्या सोच रहे हैं? आपके दिमाग में कौन से विचार बार बार आ रहे हैं? क्या वे सकारात्मक है या नकारात्मक? आत्म जागरूकता का मतलब है अपने दिमाग को दर्पण की तरह देखना। हर दिन कुछ पल निकालिए, शांत बैठिए और अपने विचारों को देखिए। क्या आप अपने आप को बार बार दोष दे रहे हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर डर रही है या क्या आप अपने सपनों को लेकर उत्साहित है? जब आप अपने विचारों को समझने लगते हैं तो आप उन्हें नियंत्रित करने की भी सीख जाते हैं। यह एक ऐसी कला है जो आपको समय के साथ मास्टर करनी होगी। लेकिन यकीन मानिए, जब आप अपने विचार के मालिक बन जाते हैं तो आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। पावर ऑफ थिंकिंग हमें सिखाती है कि विचारों को सिर्फ समझना ही काफ़ी नहीं है बल्कि उन्हें सही दिशा देना भी ज़रूरी है। अपने विचारों को नदी की तरह समझिए। अगर आप नदी को बिना किसी दिशा के बहने देते हैं तो वह कहीं भी जा सकती है, लेकिन अगर आप उसे एक नहर में डालते हैं तो वह आपको खेतों को हरा भरा कर सकती है। अपने विचारों को दिशा देने के लिए आपको एक स्पष्ट लक्ष्य चाहिए। पूछिए अपने आप से, मैं अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपके विचार उस दिशा में बहने लगते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका दिमाग में दिन भर कितने विचार आते हैं? कुछ विचार आपको प्रेरित करते हैं, कुछ आपको डराते हैं, कुछ आपको भटकाते हैं। लेकिन अगर आप इन विचारों को सिर्फ आने जाने देते हैं बिना उन्हें समझे तो आप अपने दिमाग के गुलाम बन जाते हैं। पावर ऑफ थिंकिंग हमें सिखाती है अपने दिमाग का मालिक बनने के लिए आपको पहले अपने विचारों को जानना होगा। और इसे कैसे करें? इसे हर दिन 5 से 10 मिनट निकालें, एक शांत जगह पर बैठे, अपनी आंख बंद करें और अपने विचारों को देखें जैसे एक नदी को देखते हैं जिसमें पानी बह रहा हो। वैसे ही अपने विचारों को बहते हुए देखिए। पूछे अपने आप से, मैं क्या सोच रहा हूँ? यह विचार मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? क्या यह विचार मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ला रहे हैं या मुझे उससे दूर ले जा रही है? जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो आप उन्हें नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं। ये एक ऐसी कला है जो धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देगी। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए उसे पकड़े, उसे कागज़ पर लिखे और कहे यह विचार मेरा नहीं है, मैं इससे बड़ा हूँ। फिर उस विचार को एक सकारात्मक विचार से बदल दे। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता तो उसे बदल कर कहे मैं इसे सीख सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ।
दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशंस। पावर ऑफ थिंकिंग हमें बताती है कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली स्क्रीन है जिस पर हम अपने सपनों की तस्वीर बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल करते हैं? वे पहले अपने दिमाग में उस लक्ष्य को देखते हैं, वे उसे महसूस करते हैं, वे उसे जीतते हैं। मान लीजिए आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ मिनट निकालें, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप उस सफलता को जी रहे हैं। अपने दिमाग में देखें कि आप अपने कार्यालय में बैठे हैं, आपके कर्मचारी आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके ग्राहक आपके उत्पाद को पसंद कर रहे हैं। इस तस्वीर को जितना हो सके उतना वास्तविक बनाएं। रंग, आवाज़ और भावनाएं सब कुछ महसूस करें। जब आप अपने सपनों को अपने दिमाग में देखते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। यह आपको उस दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी जैसे ओलंपिक चैंपियन इसका इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी जीत को पहले अपने दिमाग में जीतते हैं, फिर मैदान में। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप अपने आप से कैसे बात करते हैं? जब आप कोई गलती करते हैं तो क्या आप कहते हैं मैं कितना बेवकूफ़ हूँ? या जब आप कोई चुनौती देखते हैं तो क्या आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता? पावर ऑफ थिंकिंग हमें सिखाती है आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं, और एक अच्छा दोस्त कभी आपको नीचा नहीं दिखाता। अपने आत्म संवाद को बदले। हर बार जब आप अपने आप को दोस्त देने लगे, रुके, अपने आप से वैसे बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कोई गलती करते हैं तो कहे ठीक है, यह एक सबक था, अगली बार मैं और बेहतर करूँगा। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं तो कहे मैं इसके लिए तैयार हूँ, मेरे पास यह करने की ताकत है। सकारात्मकता आत्म संवाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह आपको हर दिन एक नई ऊर्जा देता है, और सबसे बड़ी बात यह आपके दिमाग को सकारात्मकता दिशा में ले जाता है। पावर ऑफ थिंकिंग हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। असफलता आपको दुश्मन नहीं बल्कि आपका शिक्षक है। हर बार जब आप असफल होते हैं आप कुछ नया सीखते हैं। हर बार जब आप गिरते हैं आप और मजबूत होकर उठते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप असफल हुए या नहीं, सवाल यह है कि आप उस असफलता से क्या सीख रहे हैं। जब आप असफलता को एक अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है। आप हर चुनौतियों को एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं, और यही वह सोच है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा, इस सारा खेल हमारी सोच का ही है। इसी सोच से कोई इंसान जीरो से शुरुआत कर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और इसी सोच से बहुत से लोग ऊपर से जीरो पर जाते हैं। बस फ़र्क होता है अपनी अपनी सोच का। अब फैसला आपका है कि आपको कैसा सोचना है और कहाँ तक जाना है। धन्यवाद।